हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएमई एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, और मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आप अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करो और आंसर क्या आने वाला है आप ट्राई करो कि आपका आंसर आए, क्योंकि अगर आप नए नए क्वेश्चन आप लगाते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बिल्डअप होगा, क्योंकि गेट एग्जाम इट्स ऑल अबाउट न्यू क्वेश्चंस, सेम कॉन्सेप्ट लेकिन न्यू क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होते हैं। ठीक, तो उनमें से एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस वीडियो में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। और आइगन वैल्यूज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हर एक ब्रांच में आते रहते हैं, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस। आइगन वैल्यूज अपने आप में पूरे मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, जिसमें कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो आइगन वैल्यूज जो लिखी हुई है मैट्रिक्स के वो यहाँ पे जीरो है। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज रियल और नॉन रियल ऑफ एक्स। मतलब ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 का, उसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो रही है वो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक, तो रियल और नॉन रियल इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल और नॉन रियल। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। और ये जो ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, सर ये ओमेगा है क्या अपने पास? ओमेगा इज नॉन जीरो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट अपने स्कूल लाइफ में 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़े होंगे, आपको याद होगा। ठीक, अगर अपने पास ओमेगा जो है एक नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें यूज होने वाला है, वो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास जो मैट्रिक्स गिवन है, तो सॉल्यूशन मैंने यहां से स्टार्ट किया और जो मैट्रिक्स अपने पास गिवन है ए, और एक 3x3 का मैट्रिक्स है x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये तो कंफर्म की बात है कि यहाँ पे आपको जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे आइगन वैल्यूज? a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी इस रूट्स होगा, इसका रूट्स, सर इसके रूट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो भी रूट्स होते हैं, ठीक, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और वही इसके आइगन वैल्यूज बनती हैं यहाँ पे। ठीक, और आपको ये भी दिख रहा है कि सर यहाँ पे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे वो उसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा वो पता चलता है अपने को मैट्रिक्स के गिवन ऑर्डर से। 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कंफर्म कि यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। ठीक, और क्यूबिक इक्वेशन अगर आप फॉर्म करोगे तो वहां पे कितने रूट्स निकल के आएंगे? सर 3 रूट्स निकल के आएंगे, और वही 3 रूट जो होगा मेरे पास होगा लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। पता है आपको ये चीज? ठीक, अब आते एक्चुअल क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो। तो याद करो यार कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज, और आइगन वैल्यूज कौन है यहाँ पे? सर लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये इज जीरो। तो ये आपको एक चीज पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखते हैं, डिटरमिनेंट मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है हमेशा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आइगन वैल्यूज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आइगन वैल्यूज जो है अपने पास एक जीरो है। और आपको ये भी पता है, एक प्रॉपर्टी पता होती है कि सर अपने पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। क्या सर? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ये आइगन वैल्यूज। ठीक, दूसरा एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन में यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, ये लिखा मैंने ट्रेस ऑफ ए, वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये। ठीक,
और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सम ऑफ, ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं सर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये अपने पास ठीक है। ओके, अब देखो अगर अपन यहाँ पे जो कन्वेंशनल वे होता है आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखोगे तो ठीक है आपको क्यूबिक इक्वेशन तो मिलेगा, यहाँ पे वो लैम्डा के फॉर्म पे होगा और लैम्डा की वैल्यूज है उसमें से कोई एक जीरो है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि यहाँ पे x की वैल्यूज अपन कैसे फाइंड करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन तो आपको मिलेगा लेकिन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलेगा, और उसके बजाय अगर अपन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें क्या कि सर आइगन वैल्यूज अगर जीरो होती हैं तो या तीन में से कोई एक आइगन वैल्यू अगर जीरो है तो कंफर्म क्या कि यहां से इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आया? क्या बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालता हूं, मतलब कि अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला सर x+1 और ये हो गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर, और यहां से मेरे पास 1 और x प्लस ओमेगा, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो होना चाहिए। ये कंफर्म है अपने पास। ठीक, तो अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो चलो जीरो के लिए सॉल्व करते हैं और वहां से x की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं तो चलो इसमें काम करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सर ये अचानक से आपके माइंड में कैसे आया? तो इसलिए आया है क्योंकि यहां पे एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि जो ओमेगा है यहाँ पे वो एक नॉन रियल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक, इसका मतलब है कि आप कुछ फॉर्मूले जानते होंगे। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक, एक फॉर्मूला होता है अपने पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक, दूसरा अपने पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 0। ये दो प्रॉपर्टी आपने अपने स्कूल लाइफ में 11th क्लास में पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जिसके मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था, और इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो अब ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूं तो मैंने बोला कि यहाँ पे सर मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो सर इससे होगा क्या? अपने पास देखो क्या आएंगे सर, हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये नीचे ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहां पे क्या आएगा मेरे पास सेकेंड फॉर्म, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, नीचे अपने पास सर ओमेगा स्क्वायर प्लस x और ये 1। ठीक, उसके बाद यहां पे अपने पास होगा ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा। ठीक, और इसकी वैल्यू तो डिटरमिनेंट जीरो है ही अपने पास। तो आप ध्यान दो, इसको मैंने ऐड करना भूल गया यहाँ पे, ये इसको ऐड करने भूल गए हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 1 प्लस x प्लस ओमेगा और ये 1 और ये अपने पास x प्लस ओमेगा और डिटरमिनेंट विल बी 0। तो जैसा आप देख सकते हो कि मेरे पास जो फर्स्ट रो दिख रहा है उसके हर एक एलिमेंट जो है फर्स्ट रो के वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसकी वैल्यूज क्या होती है सर? 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अपने पास कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे आने वाला है सर, ये हो जाएगा x और ये पूरा पार्ट 0। ये देख लो आप, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। वैसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सब के सब 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स x प्लस x, नीचे अपने पास ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे अपने पास सर ये हो गया x ओमेगा स्क्वायर प्लस x और यहां पे मेरे पास 1 और ये वैल्यू मेरे पास यहां पे भी x, ये 1 और ये x प्लस ओमेगा, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा सर? डिटरमिनेंट 0 होने वाला है। ठीक, अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। अब अपने को डिटरमिनेंट यहां पे फाइंड कर लेना है क्योंकि अपने पास x देखो कॉमन हो रहा है वहां पे। जब भी अपने पास किसी भी रो या कॉलम पे कोई भी एलिमेंट कॉमन होता है तो उस अपन डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, दैट मीन्स अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ध्यान से आप लोग देखते रहना यहाँ पे। सो अगर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे तो अपने पास x कॉमन हो गया, तो यहां बच रहा है 1 1 1। ठीक, ये हो गया अपने पास ओमेगा और नीचे ओमेगा स्क्वायर प्लस x, ये 1 और ये 1 x प्लस ओमेगा, डिटरमिनेंट विल बी 0। चलो इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए और कुछ भी बाकी नहीं क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो मेरे पास आने वाला है सर 1। अगर 1 को अपन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अपने पास सर x ओमेगा स्क्वायर, ठीक, प्लस ओमेगा क्यूब
प्लस और यहां पे अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये अपने पास सर एक्स ओमेगा -1, ये समझ में आ रही बात। उसके बाद ये -1, दिस वन एंड दिस वन, तो ये रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग आप छोड़ दिए, तो बच गया अपने पास ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां पे मेरे पास ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद बचे अपने पास सर +1, फर्स्ट रो को मैंने एक्सपांड किया हुआ है, तो ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4, ये देख लो, माइनस यहां पहुंच गए हम लोग, तो ये हो गया एक्स ओमेगा स्क्वायर, और अपने डिटरमिनेंट पूरा एक्स यहां एक्सपांड कर दिया है, ठीक। अब इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते तो ये हो गया एक्स और दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो यहां पे मेरे पास एक्स ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसको पूरा एक्सपांड करता हूं फिर से, एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा -1, ठीक, माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, यार ये कैंसिल हो गया ना, यहीं पे कैंसिल कर दो, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ये कैंसिल हो गया अपने पास। उसके बाद बच रहा है अपने पास कि ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4 माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या क्या दिख रहा है सर, एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक्स ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा कैंसिल हो गए यहाँ पे, ठीक। अब क्या बच रहा है अपने पास सर, ये बच रहा है अपने पास एक्स ओमेगा क्यूब, फिर उसके बाद ये प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -1, फिर बच रहा है अपने पास सर ओमेगा और माइनस ओमेगा पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो अपने को थोड़ा स्पेस और भी चाहिए, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो, प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिख दी है 1 होता है, दैट मींस x, ये हो गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास सर -1 और ये प्लस ओमेगा, ठीक, माइनस ओमेगा पावर 4, ये सर ये ओमेगा पावर 4 को हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, कैसे, ये देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सर ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 0, और आपको तो पता ही है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, दैट मींस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, दैट मींस यहां बच गया ओमेगा दैट इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गए सब, ये -1 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा सब कैंसिल, तो क्या बच गया सर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी विल गेट x इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इसका आंसर। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसमें कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू 0 होने के लिए, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 0, ठीक, समझ में आ रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे, ये देखो अगर आप इसको लिखोगे सर 0,0,0, ये यही होगा मेरे पास 3 वैल्यू यहाँ पे, तो 3 में यूनिक वैल्यू कौन है, एक ही तो यूनिक वैल्यू अपने पास कि x इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है, दैट मींस यहां पे लिखा हुआ है कि सर देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज, डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज कितनी है सर, 3 वैल्यूज है और तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो 0 है। इसका मतलब कि यहां पे आपसे कोई पूछे कि सर x की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बोलोगे सर 0, और x से कितनी वैल्यू डिस्टिंक्ट पॉसिबल है या डिफरेंट पॉसिबल हो रही है, तो आप बोलोगे सर ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है, ओनली 1 value is possible for x, ये तो ये अपने पास कंप्लीट इसका आंसर हो गया। तो आप बोलोगे सर यहां पे फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे आएगा 1। तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पता चला आपने क्या लिख दिया कि सर यहां पे डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज जो हो गई x की वो 0 हो गई। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं पाते कि अपने को x की वैल्यू पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, कि अपने को यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज पूछा है कितनी होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं, तो ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप इतना अच्छे से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, पता चला आप आंसर 0 लिख दिए, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कितना है सर 1 है, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फिर से अच्छे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बाय बाय क्लास, थैंक यू।